2 दिनों तक देहरादून में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा की। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे की अध्यक्षता में 2 दिनों तक यह बैठक चली। बैठक में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े सभी जीते और हारे प्रत्याशियों से हार के कारणों पर फीडबैक लिया। अविनाश पांडे ने बताया कि हार की समीक्षा रिपोर्ट वह कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद निर्णय लिया जाना है। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच यहां के ज्वलंत मुद्दों को लेकर गई, लेकिन जनता का विश्वास हासिल करने में सफल नहीं हो पाई। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस का इस बार मत प्रतिशत और सीटें दोनों में इजाफा हुआ है। अविनाश पांडे ने बताया कि बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। थोड़ा प्रेम से पूछें तो मैं बेहतर है। 2 दिन यहाँ पर आए, कल और आज 2 दिन रहे और सभी आपने 70 विधानसभाओं के प्रत्याशियों को आपने बुलाया, पूरी डिटेल से वार्ता हुई आपकी, जीतने में भी आए, हार में भी रहे। मेन 4 चीज हमें एक तो हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो लोगों ने आरोप लगाया चले नहीं यहाँ पर कि टिकट बंटवारे को लेकर कहीं गलत टिकट दी गई। नंबर 2, आम आदमी पार्टी में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ नहीं नुकसान हुआ। नंबर 3, कोई गुटबाजी या मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट, आप बहुत उत्तेजित हैं, आप पहले बताइए आपका प्रश्न। आप उत्तेजित, आप प्रश्न पूछ, अगर सौम्यता से पूछें तो जरा, आप मेरे भाई हैं मित्र। 2 दिन तक आप लोगों ने पोस्टमार्टम जी, किया। उसमें आपको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 2 दिन का अगर काम मैंने किया है तो, और उसकी रिपोर्ट नहीं, तकलीफ तो जनता की, इसलिए आप लोगों को जो चीजें हैं करना पड़ा ये चीजें। क्या आप लोग अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए, या पहले से आप लोगों की बूथ स्तर पर तैयारी नहीं थी, या फिर बार बार जो ये चीजें हो रही थी कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको दरकिनार किया जाए, ये सारी चीजें रही? हार के क्या कारण निकल के आए? 2-3 कारण क्या थे? आपसे निश्चित रूप से जो मैंने मेरी शुरुआत ही जो मैंने करी कि कांग्रेस बहुत ही सकारात्मक योजनाओं और प्रोग्राम के साथ में एक दृष्टिकोण लेकर जनता के बीच में गई, जिस आधार पर लोगों का विश्वास विकास के काम या पूर्व सरकार की विफलताओं से हटाकर मात्र इस प्रकार के बहकाने वाली जो बातें अफवाहों के माध्यम से और प्रदेश में एक सांप्रदायिकता का वातावरण फैलाने के कारण जो एक बदलाव आया, तो निश्चित रूप से हमने स्वीकार किया है कि हम उनका पूर्ण विश्वास बहुमत हासिल करने में असफल रहे। वो तो मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया। और उसके कारण निश्चित रूप से कि लोगों ने विकास के कार्यों को, महंगाई को, बेरोजगारी को छोड़कर सांप्रदायिक तर्क पर ज़्यादा विश्वास किया। अब ये निश्चित रूप से लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है कि जहाँ पर लोगों को लुभावन और उस क्षणिक लुभावन वाली ऐसी कोई वस्तुओं को परोस कर, एक मुझे पूरा कर लेने दीजिए। जब आपका प्रश्न है तो मुझे भी थोड़ा सा तो इतना दीजिए कि मैं बोल सकूं। और मैं कहीं पर भी इस चीज़ को तो मैंने पहले कहा कि सहर्ष लोगों का जो निर्णय है, इस लोकतंत्र में जनता ही प्रशासन की और लोकतंत्र की मालिक होती है, और उनने जो निर्णय किया, निश्चित रूप से हम जब कमज़ोर हैं या कमज़ोर रहे या हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में असफल रहे, निश्चित रूप से हमारी कमजोरी है। और यही चीज़ों का मंथन हमने इन 2 दिनों में किया कि हमारी इतनी अच्छी योजनाएं, इतना अच्छा संगठन और हमारे सभी अच्छे उम्मीदवार, आपने कहा चयन का, तो मैं समझता हूं कि 8 तारीख तक तो इन सभी उम्मीदवारों के ऊपर में बेहतरीन उम्मीदवार और उसी का सर्टिफिकेट मिलता रहा। और कोई भी निर्णय पार्टी में, सीईसी में सामूहिक होता है। चयन प्रक्रिया में भी कम से कम मैं समझता हूँ 10 से 12 दिन सतत प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण एक चीज़ों को आधार लेकर हमने जो बेहतरीन कैंडिडेट हो सकते हैं, मैं ये कहता हूँ कि इससे बेहतरीन नहीं हो सकते, कारण कि जब चयन होता है तो आपको सभी समीकरणों का ख्याल रखना होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे कैंडिडेट, अच्छा हमारे मैनिफेस्टो, हमारी योजनाएं, संगठन का पूरे चुनाव का संचालन, हर एक चीज़ उत्कृष्ट होने के बावजूद भी हम असफल रहे।
और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन्हीं सब चीज़ों की समीक्षा करने के लिए हम बैठे थे। अब इसके विस्तार में जानकारी मैं समझता हूं कि ये प्रॉपर फोरम नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष के सामने जो